एक समय की बात है जब धरती और आकाश के बीच एक रहस्यमयी जगह थी जिसे परीलोक कहा जाता था। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां बादल फूलों की तरह खिलते थे, नदियां इंद्रधनुषी रंगों में बहती थी और हर पेड़ पौधा संगीत की धुन पर थिरकता था। परीलोक में परियां और जादुई प्राणी रहते थे जिनके पास अनोखी शक्तियां थी। ये कहानी एक छोटी सी परी की है जिसका नाम था मायरा, और उसके माता पिता जिन्होंने उसे प्यार, साहस और जादू की असली ताकत सिखाई। मायरा एक छोटी, चंचल और जिज्ञासु परी थी। उसकी पंखें सुनहरे और नीले रंग की थी जो सूरज की किरणों में चमकती थी। उसकी आंखें तारों की तरह चमकती थी और उसका मन हमेशा नए रोमांच की तलाश में रहता था। परीलोक में उसका घर एक विशाल ओक के पेड़ के अंदर था जिसके तने में चमकते रत्न जड़े थे और उसकी शाखाएं आकाश तक फैली थी। मायरा के माता पिता रानी एलारा और राजा सिल्वान परीलोक के सबसे समझदार और दयालु शासक थे। उनकी शक्तियां इतनी प्रबल थी कि वे मौसम को बदल सकते थे, फूलों को खिलने का आदेश दे सकते थे और परीलोक की हर आत्मा के दिल की बात सुन सकते थे। मायरा को अपने माता पिता पर गर्व था, लेकिन वो हमेशा सोचती थी कि क्या वो कभी उनकी तरह महान बन पाएगी। वो अक्सर अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए परीलोक के जंगलों, झरनों और तारों भरी घाटियों में भटकती थी। एक दिन जब वो एक चमकते हुए झरने के पास बैठी थी तो उसने अपने माता पिता को एक गंभीर बातचीत करते सुना। वे परीलोक की सीमा के पास एक अंधेरे जंगल की बात कर रहे थे जहां एक प्राचीन जादू टूट रहा था। इस जादू ने परीलोक को बाहरी दुनिया की बुरी शक्तियों से सुरक्षित रखा था। मायरा ने सुना कि उसकी मां रानी एलारा कह रही थी, हमें उस प्राचीन मंत्र को फिर से जागृत करना होगा, वरना परीलोक खतरे में पड़ सकता है। मायरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कभी अपने माता पिता को इतना चिंतित नहीं देखा था। वो तुरंत उनके पास गई और बोली, मां, पिताजी, मैं आपकी मदद करना चाहती हूं। मुझे बताइए, मैं क्या कर सकती हूं? रानी एलारा ने अपनी बेटी की ओर देखा और मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखों में चिंता थी। मायरा, तुम अभी छोटी हो। ये काम खतरनाक है। तुम्हें परीलोक के और रहस्य सीखने हैं। मायरा ने जिद की, मैं छोटी हो सकती हूं, लेकिन मेरे पास जादू है और मैं सीखने को तैयार हूं। कृपया मुझे मौका दीजिए। राजा सिल्वान ने अपनी बेटी की हिम्मत देखी और बोले, एलारा, शायद हमें उसे एक छोटा सा काम देना चाहिए। अगर वो इसे पूरा कर लेती है तो हम उसे और जिम्मेदारी दे सकते हैं। रानी एलारा ने कुछ सोचा और फिर सहमति दे दी। उन्होंने मायरा को बताया कि परीलोक की सुरक्षा के लिए 3 जादुई रत्नों की जरूरत है जो प्राचीन मंत्र को फिर से जागृत करेंगे। ये रत्न परीलोक के 3 अलग अलग हिस्सों में छिपे थे, चांदनी घाटी, सितारा जंगल और सूरजमुखी पहाड़। मायरा का काम था इन रत्नों को ढूंढना और अपने माता पिता के पास लाना। मायरा का दिल उत्साह से भर गया। ये उसका पहला बड़ा रोमांच था। उसने अपने छोटे से जादुई थैले में कुछ तितलियों का अमृत, एक चमकता हुआ दीपक और अपनी मां का दिया हुआ एक ताबीज लिया जो उसे खतरे में रक्षा करता था। रानी एलारा ने उसे गले लगाया और कहा, मायरा, हमेशा अपने दिल की सुनना। जादू ताकतवर होता है, लेकिन सच्चा जादू प्यार और विश्वास से आता है। राजा सिल्वान ने उसे एक छोटा सा जादुई नक्शा दिया जो रास्ता दिखाता था, लेकिन चेतावनी दी, ये रास्ता आसान नहीं होगा। परीलोक में कई रहस्य और चुनौतियां हैं, सावधान रहना। मायरा ने अपनी पहली मंजिल चांदनी घाटी की ओर उड़ान भरी। ये घाटी रात में चांद की रोशनी से चमकती थी और वहां के फूल इतने नाजुक थे कि हल्की सी हवा से भी झड़ जाते थे। मायरा ने नक्शे को देखा और एक प्राचीन चांदी के पेड़ की ओर बढ़ी जहां पहला रत्न छिपा था। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंची, एक ठंडी हवा ने उसे घेर लिया।
अचानक एक छाया जैसा प्राणी सामने आया। वो एक प्राचीन आत्मा थी जो उस रत्न की रक्षा करती थी। तुम कौन हो जो इस रत्न को लेने आए हो? आत्मा ने गरजते हुए पूछा। मायरा डर गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और बोली, मैं मायरा हूं, रानी एलारा और राजा सिल्वान की बेटी। मैं परिलोक को बचाने आई हूं। आत्मा ने उसे गौर से देखा और बोली, रत्न लेने के लिए तुम्हें सच्चाई का जवाब देना होगा। बताओ, जादू का असली स्रोत क्या है? मायरा ने अपनी मां के शब्दों को याद किया और बोली, जादू का असली स्रोत प्यार और विश्वास है। आत्मा मुस्कुराई और रास्ता छोड़ दिया। मायरा ने चांदी के पेड़ की जड़ों में से एक नीला रत्न निकाला जो चांद की रोशनी की तरह चमक रहा था। पहली जीत से उत्साहित मायरा सितारा जंगल की ओर बढ़ी। ये जंगल रात में तारों की तरह जगमगाता था और वहां की हर चीज जादुई थी। लेकिन जंगल में एक गहरा रहस्य था। वहां एक प्राचीन ड्रैगन रहता था जो दूसरे रत्न की रक्षा करता था। मायरा ने जंगल के बीच में एक गुफा देखी जहां ड्रैगन सो रहा था। उसका शरीर आग की तरह चमकता था और उसकी सांसों से गर्म हवा निकल रही थी। मायरा ने डरते डरते अपने ताबीज को छुआ और गुफा में प्रवेश किया। ड्रैगन की आंखें खुली और वो गरजा, कौन मेरे रत्न को छूने की हिम्मत करता है? मायरा ने साहस दिखाया और बोली, मैं मायरा हूं। मुझे परिलोक की रक्षा के लिए ये रत्न चाहिए। ड्रैगन ने हंसते हुए कहा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगर तुम मेरे लिए एक गीत गा सको जो मेरे दिल को छू ले तो मैं तुम्हें रत्न दे दूंगा। मायरा ने अपनी मां की लोरी याद की जो वो उसे बचपन में सुनाया करती थी। उसने अपनी मधुर आवाज में गाना शुरू किया। गीत इतना सुंदर था कि ड्रैगन की आंखों में आंसू आ गए। उसने रत्न, जो लाल रंग का था और तारों की तरह चमकता था, मायरा को दे दिया। अब मायरा की आखिरी मंजिल थी सूरजमुखी पहाड़। ये जगह इतनी ऊंची थी कि बादल इसके चारों ओर नाचते थे। वहां का रास्ता कठिन था और हवाएं इतनी तेज थी कि मायरा के पंख हिलने लगे। पहाड़ की चोटी पर एक प्राचीन मंदिर था जहां तीसरा रत्न रखा था। मायरा ने अपने ताबीज को कसकर पकड़ा और भंवर में कूद गई। अंदर उसे अपने डर का सामना करना पड़ा। भंवर ने उसे दिखाया कि अगर वो असफल हुई तो परिलोक अंधेरे में डूब जाएगा। मायरा ने अपने माता पिता की बातें याद की। उसने अपने दिल में विश्वास जगाया और जोर से कहा, मैं डर को जीत लूंगी। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि भंवर टूट गया और वो मंदिर में पहुंच गई। वहां एक सुनहरा रत्न चमक रहा था। मायरा ने उसे उठाया और महसूस किया कि उसका जादू उसके अंदर बह रहा था। जब मायरा अपने माता पिता के पास तीनों रत्न लेकर लौटी तो रानी एलारा और राजा सिल्वान की आंखें खुशी से चमक उठीं। उन्होंने मंत्र को जागृत किया और परिलोक की सीमाएं फिर से मजबूत हो गई। रानी एलारा ने मायरा को गले लगाया और कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम छोटी नहीं हो। तुम में सच्चा जादू है। राजा सिल्वान ने कहा, तुमने हमें सिखाया कि साहस और प्यार किसी भी उम्र में महान हो सकता है। तब से मायरा परिलोक की सबसे प्रिय परी बन गई। वो अपने माता पिता के साथ मिलकर परिलोक की रक्षा करती थी और उसका नाम हर जादुई प्राणी की जुबान पर था। परिलोक फिर से शांति और खुशी से भर गया और मायरा ने सीखा कि असली जादू उसके अंदर था, उसके दिल में, उसके साहस में और उसके माता पिता के प्यार में। ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।